साथियों, इतिहास साक्षी है कि हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि यही कारण है कि हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमें गर्व है, चाहे वह सेना हो, चाहे वह खेल का मैदान हो और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, साथियों चाहे कृषि हो या उद्यमिता हो, हर स्थान के ऊपर हमारे हरियाणा के युवाओं ने आज झंडे गाड़े हुए हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जैसा मैंने बताया है कि आज का दिन हमारे हरियाणा के युवाओं के संकल्पों की ये एक उड़ान है। साथियों, आज यहां उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली युवाओं के चेहरों पर मैं जो चमक देख रहा था जब मैं झंडी दिखा रहा था, उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वह इस बात का प्रमाण था कि नया हरियाणा दुनिया जीतने के लिए आज तैयार है। कि यदि हरियाणा के युवाओं को सही अवसर और मंच मिले तो वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो हमारे हरियाणा के युवाओं में है। हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आप प्रदेश की शक्ति हैं, आप प्रदेश की ताकत हैं, जिसमें हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना देख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया और साथियों, आपकी प्रतिभा का सम्मान हो, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने युवाओं की, आप सब युवाओं से ये वायदा किया था और मैंने कहा था, मैंने चलते चुनाव के अंदर कहा था, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया था कि युवाओं के मन में स्वाभाविक था, बड़ी चिंता उनके मन में हो गई थी। लगातार युवा मुझे आकर के मिल रहा था और उन्होंने एक दिन मेरे पास लगभग 2-2.5 हजार युवा एकत्र होकर के आया और उन्होंने आकर के मेरे ऊपर एक फोर्स भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप रिजल्ट निकाल दीजिए कि हवा कुछ और चल रही है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को माथे पर लगा करके आगे का रास्ता तय करती है। हमारे सामने समस्या थी, हमारे सामने कहा गया कि अभी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आया, तो मैंने युवाओं को कहा कि देखिए, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, वायदा कर सकता हूं आपसे। मैंने उनको कहा कि मैं वायदा कर सकता हूं और मैं आज आपसे वायदा भी करता हूं कि 8 तारीख के बाद मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, पहले आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे। 24,000 बच्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार, गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा। बाद में आपके भाई ने ज्वाइनिंग किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा, उनके माँ बाप ने देखा, अभिभावकगण ने देखा है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि हमने, युवाओं ने हमें कहा कि जो हमारी पारदर्शिता, हमारी कार्य प्रणाली का जो एक आधार है, इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, आप लोग सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं, संकल्प पत्र में हमने कहा था
कि हम युवाओं को जो सीटी का पेपर देते हैं उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि हमारे युवाओं को वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा और मुझे खुशी है कि हमने वो रचना, वो योजना पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है कि बच्चे जब सीटी का पेपर होता था इतनी भारी संख्या के अंदर आते थे, बसों की छतों के ऊपर लटकते हुए हम देखते थे, किसी का दुर्घटना हो जाती थी, कहीं पहुंच नहीं समय पर पाते थे, देर हो जाती थी व्हीकल्स के अभाव के कारण। परंतु हमने एक रचना योजना खड़ी की, हर बच्चे को उसके घर से लेकर के हमने जो परीक्षा का केंद्र है उस केंद्र तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र से उसको घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक भी बच्चे को हमने दिक्कत नहीं आने दी है। साथियों, 13 लाख युवाओं को, 13 लाख से भी ज्यादा युवाओं को किस प्रकार से बिना किसी भी दिक्कत के उनको परीक्षा दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही युवाओं को सीमित नहीं रहे, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने 1,20,000 युवाओं को और हमारे जो लेक्चरर थे या हमारे अन्य और व्यक्ति थे उनको सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अब इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तरह जो महंगाई भत्ता है, चाहे वार्षिक इंक्रीमेंट है, वो पूरे के पूरे लाभ उन तक पहुंचेंगे ताकि वे पूरे मान सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये हमारी सरकार का संकल्प था, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, मुझे एक पीड़ा भी होती है और हमने उसकी व्यवस्था भी की है। हमने पीड़ा होती है कि हमारा युवा, अब उसमें हमारे युवाओं के माँ बाप भी सोचते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए और बाहर वो गलत रास्ते से अख्तियार करते हैं, डंकी रूट से जाते हैं, माँ बाप के पैसे का नुकसान होता है, बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहता, उसको किस कठिनाइयों के अंदर उस डंकी रूट से वहां जाना पड़ता है। और वहां भी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको काम मिले या ना मिले, डिपोर्ट हो जाता है, वापिस आ जाता है और भारी भयानक समस्या खड़ी हो जाती है। साथियों, हमने इस बात को समझा और समझ करके हमने विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम किया। मुझे खुशी है, अभी हमारे मंत्री जी आज तीसरे बैच को आज भेजने का काम करनाल से करेंगे। लगभग 300, 350, 250 बच्चों को आज कोई किराया उनका पैसा नहीं लग रहा, माँ बाप का कोई पैसा नहीं लगता, मात्र टिकट लगता है। भारत से जिस देश में वो जाएंगे उसका टिकट लगेगा और उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार के ध्यान में है कि ये बच्चे को दिक्कत है, उसकी हेल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी करते हैं, परंतु उसको हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक ठीक रास्ते का निर्माण हमने किया है और मैं चाहूंगा कि युवाओं को भी मैं आज आपके माध्यम से अपील करूंगा कि उस गलत रास्ते के ऊपर मत चलिए। उस गलत रास्ते पर मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि उनको मत भेजिए, आप ठीक रास्ते को चुनिए। हम जहां जहां भी वैकेंसीज होती हैं, हम वहां से वो वैकेंसी ला करके बच्चों को एक ठीक रास्ते से बाहर भेजने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम इस जो धोखाधड़ी हमारे युवाओं के साथ होती है या एजेंटों के खेल को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने 26 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा में एक ऐतिहासिक
बिल भी पास किया, कानून बनाया, जिससे कि हमारे युवाओं को इस प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथियों, अब ट्रैवल एजेंटों के काम में भी हमने पारदर्शिता लाने का काम और धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जाए, उसके लिए हमने सख्त कानून बनाने का काम किया है। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारा युवा विदेश जाए, लेकिन सम्मान और सुरक्षा के साथ जाए। ये हमारी सरकार का दायित्व है। और इसी कड़ी में हमने 14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया है, ताकि वो दुनिया भर के बाजारों में कि वहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी प्रकार का उनको स्किल देने का काम हम करते हैं। जो डिमांड हम लेकर के आती है, जिस प्रकार की बाहर से डिमांड आएगी, उसी प्रकार का स्किल उन युवाओं को दे करके उनको हम बाहर भेजने का काम करते हैं, ताकि वो भारत की धाक को, हरियाणा की धाक को वो वहाँ पर ऊंचा कर सके, उसको मजबूत कर सके। ये हमारी सोच है। साथियों, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा का हर युवा स्वावलंबी बने और प्रदेश की प्रगति का वो इंजन बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के ऊपर कितना स्नेह, कितना प्यार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। वो लगातार अपने भाषणों में भी उन्होंने आकर के यहाँ पर बोला है। उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा ये देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, के रूप में काम करेगा। साथियों, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सब के ऊपर करते हैं, और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके संकल्प को धरातल पर मूर्त रूप देने का काम हम मिलकर के करें, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जिस भी लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगी। साथियों, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, और चाहे स्वयं रोजगार के लिए मदद की बात हो, और साथियों, चाहे विदेश जाने की बात हो, हम हर कदम के ऊपर युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारी सरकार खड़ी है ताकि हमारा युवा गति से आगे बढ़ सके। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमने जो हमारी प्री बजट बैठकें चली थी, उसके अंदर हमने स्टार्टअप्स को भी अलग से उनके सुझाव लिए थे, ताकि हमारा युवा हर क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों को छुए। उनके लिए हमने अपने बजट के अंदर भी प्रावधान किया, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रेरित कर रही है। साथियों, हमने याद रखना है कि आपका हर कदम, आपका हर शब्द और आपका हर कार्य हरियाणा की छवि को वो दर्शाता है। इस बात का हमने ध्यान रखना है, और इसीलिए भूल से भी किसी प्रकार का कोई अशोभनीय कार्य हमारे से हो, उसके प्रति सोचना भी नहीं है। अगर हम कहीं बात कर रहे हैं या कहीं किसी से मिल रहे हैं, वो आपको, आपके अंदर जो छवि है, वो छवि हरियाणा की देखते हैं, ये हरियाणा का है। अगर आप कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो आपका तो जो होगा, परंतु हरियाणा की छवि के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमने इस बात को ध्यान में रख करके अपना कदम आगे बढ़ाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को, सभी युवा साथियों को मैं हृदय से आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आपके प्रयास सफल हों, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं, और आप अपने अनुभवों से समृद्ध होकर के, अपने अनुभवों से आप समृद्ध होकर के आप लौटें और प्रदेश का आप गौरव बढ़ाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं।